हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है संडे शाम का टाइम। तो यहाँ पर तांशु के पापा आ गए हैं। ये कल शाम को जो है हाथरस से जो सीधे पहले अपने घर गए थे, फिर वहाँ से फिर आज शाम को यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें जाना है हाथरस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तांशु की जो अभी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, मेडिसिन चल रही है उसकी। तो डॉक्टर ने 7 डेज़ की मेडिसिन दे दिया, बोला इससे कि आराम आ जाएगा, और नहीं आएगा तो संडे को ये आ जाएंगे, तांशु को दिखा जाएंगे। और वैसे तो हमारा प्लान आज शाम को ही निकलने का था, लेकिन यहाँ मम्मी के पास पड़ोस में सब ने बोला कि आज 14 है, आज मत भेजो, आज नहीं तो कल सुबह निकल जाए। तो इसलिए फिर अब हम लोग सुबह निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। और अभी इन्होंने जो है आते ही हाथ मुँह धो करके यहाँ वामिका के पास बैठे हैं। वामिका हमारी सो रही है, उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जगी नहीं है। और यहाँ पर फिर मैं इनके लिए पानी लेके आई हूँ, पानी के साथ मीठा रखा है, जो पाग अभी मम्मी ने जन्माष्टमी में बनाया था वही। मटरू मटरू, ओए मटरू, इधर देखो मटरू, मटरू छोड़ जाओ। और हमारे जाने से ना घर एकदम खाली हो जाएगा, तो मम्मी पापा अंशु तीनों का मन नहीं लगेगा। तीनों का जो है, तीनों नहीं चाहते हैं कि मतलब ये बोले थे कि मैं और तांशु को जाना है जाएं, बस वामिका को यहाँ छोड़ जाएं, क्योंकि उससे जो है सबका मन लगा रहता था, कभी कुछ कभी कुछ। और अभी यहाँ पर ये सामान है सारा बैग में पैक होने के लिए। एक बैग तो पैक हो चुका है, इसमें सारा सिर्फ वामिका का ही सामान आया है। अभी मेरे तो कुछ नहीं, कपड़े थे, 2 सूट लेके आई थी बस, और ये मैक्सी लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इतने दिन रुक जाऊँगी। मैंने सोचा था 4-5 दिन में ठीक हो जाऊँगी, लेकिन ठीक होने में टाइम लग गया। और फिर तांशु को भी वहाँ हाथरस में आराम नहीं मिला, तो उसका भी यहाँ से इलाज करवाया मैंने। और टाइफाइड में घूमना फिरना बाहर मना होता है, लेकिन अब डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी रुके हुए थे, पूरा आराम मिल जाए तब जाएँ यहाँ से, वरना पता चले कि वहाँ पहुँचे और फिर से जो है बीमार पड़ गए, क्योंकि टाइफाइड अगर बैक कर जाए तो बिगड़ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई थी। और अभी ना रात के खाने का टाइम हो गया, तो सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना दी थी उनके आने से पहले ही, और सैलेड वगैरह भी सब काट के रख दी थी। और ये थोड़ा लेट आए हैं, तो चाय पीने की इन्होंने मना कर दी थी कि चाय नहीं पीनी, सीधे खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पर अंशु ने जो गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती जा रही है, और मैं जो सभी को खाना सर्व कर दे रही हूँ। और इसी के साथ ना मेरी एक सब्सक्राइबर है सोनी शर्मा, उनके बेटे आर्यन का 30 अगस्त को बर्थडे था। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आर्यन बेटा, आप हमेशा खुश रहो। और अभी हो रहा है मंडे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे तो रेडी हूँ, नहा करके पूजा भी कर ली है मैंने, बस हेयर कॉम करके छुट्टी करनी है। ये भी रेडी हैं, तांशु को भी जगा करके रेडी करवा दिया है, इधर वामिका को भी रेडी कर दिया है। और अभी ये बहुत रो रही है, क्योंकि भाई इसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है ना। और बच्चों को जब कच्ची नींद से जगा दो ना तो बहुत परेशान होते हैं। क्या करें, इसको रेडी करना था तो भाई ये जग गई। मैं तो सोते सोते भी कैसे कपड़े पहना रही थी, बट ये जग गई। और अभी बज रहे सुबह के 6, हम लोग रेडी हैं। मैं, ये तांशु भी रेडी है, और हमारी गुड़िया भी रेडी है, खेल रही है। और हम लोग निकल रहे हैं अब हाथरस के लिए। सामान हमारा पैक है, ये रखे हैं बैग। और अब बस निकलना है। चाय पी लूँ, इन लोगों का तो हो गया चाय नाश्ता, मैं भी अपनी चाय पी लूँ। ये रखी मेरी चाय, मैं भी अपनी चाय पी लूँ। तांशु सैंडल और पहन लो, फटाफट से सैंडल पहनो, बेल्ट लगानी है मुझे अपनी। सॉरी ना, हो गया? कुछ खाना है, बिस्किट वगैरह खा ले कुछ।
दवाई दे दो सुबह की दवाई वहीं चल के दूंगी, मैंने सब पैक कर ली है। हाँ वहीं दे दिए नानो ठीक है, वहीं चले खाना। चल और चलते टाइम सभी वामिका को खिला रहे हैं और अब ना थोड़ी सी वो मुस्कुराने लगी है और आऊ करने लगी है, तो मतलब उसको उसके साथ खेलने में, उसको खिलाने में बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे जाने से अब घर खाली खाली हो जाएगा, तो मम्मी रो रही थी कि अब क्या करेंगे, हमारा तो दिन भी नहीं कटेगा, पूरे दिन इसको खिलाने में ही निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से रात हो जाती थी। बार बार एक बजे तक हम लोग जगते रहते थे इसको खिलाने के चक्कर में। तो वही मम्मी बोल रही थी कि अब तो दिन काटे नहीं कटेगा, तो यही सोच के रोने लग रही हैं। फिर आ जाएगी अभी, वहाँ लगना है, आराम से लेना अच्छे से ना। आराम से चलना तो अच्छा ट्राइपॉड ले लो। चलो आ जाओ हटो बैठो। ट्राइपॉड अभी नहीं आया। उधर से बैठो, उधर से बैठू। नहीं तांसु पीछे बैठो। सो रही है वो, अभी बता दूं, सोती हुई जाएगी। ओटीपी बताऊं, चालू हो जाएगा ऑटो। ये तांसु ये पकड़। और हमें हाथरस के लिए बस पकड़नी है, तो हमें जाना है ISBT, तो उसके लिए हमने ऑटो बुक कर लिया है और बैग वगैरह सब ऑटो में रख गए हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और मम्मी के आंसू अभी भी नहीं रुक रहे हैं। और उनको इस तरीके से रोता हुआ देख कर ना मुझे बहुत जो है बुरा लगता है, अंदर से रोना आता है, लेकिन अपने आंसू कंट्रोल करने पड़ते हैं। अगर मैं भी साथ में रोने लगी उनके, तो वो और ज़्यादा रोएंगी और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन का सामना ना हर बेटी को करना पड़ता है। मुझे मालूम है अभी इस के लिए भी मुझे बहुत कमेंट आने वाले हैं नेगेटिव, कि अरे आप तो हर 2 दिन बाद मायके दिखती हो, फिर क्यों आपकी मम्मी रो रही हैं। तो इन सब के बारे में आपसे हाथरस पहुंच के बात करते हैं। पहले हाथरस पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। खैर ये भी है कि जिन लोगों को नेगेटिव कमेंट करना है, उनके लिए तो आप कुछ भी अच्छा कर लो तो आपको नेगेटिव कमेंट करेंगे ही करेंगे। और अभी हम बस में बैठ चुके हैं, अभी बस चली नहीं है, थोड़ी बहुत देर में चलेगी। और ये देखो हमारी गुड़िया रानी जग रही हैं, ये देखो वहाँ पे सो रही थी घर पे, और जैसे ही ऑटो में बैठे ऑटो चला है वैसे ही जग गई है, देखो। और जगते हुए जा रही, देख रही मैं कहाँ आ गई, और अपने पापा को देख रही है। इतने दिनों से पापा कहाँ थे भाई, हैं? हाँ हाँ। और पूरा रास्ता पूरे रास्ते पर नज़र मारते हुए आइए मैं कहाँ से निकल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ मुझे इधर से उधर घुमाते फिर रहे हैं। घर पर साइलेंट सो रही है आराम से। हाँ जैसे ही ऑटो में बैठे तुरंत चालू कर देना। देख रही हूँ मुझे कहाँ घुमाते फिर रहे हैं। कहाँ घुमा रहे हैं गुड्डू? कहाँ जा रहे हैं हम? घर जा रहे हैं वापस। सो जाने निकल लो, अभी सोई है, कोई बहुत देर में सोएगी। चलो फ्रेंड्स, अब हाथरस चल के ही मिलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तो मैं जब भी मायके आती हूँ, मायके तो मेरे लिए ना बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं। कुछ लोग तो जो है नेगेटिव कमेंट करना ही करना है, और मैं जानती हूँ भाई, चाहे आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दो, जिन लोगों को नेगेटिव कमेंट करना ही करना है वो आपको नेगेटिव कमेंट करके ही रहेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्लैरिफिकेशन से, कि आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दो, जिनको नेगेटिव कमेंट करना है
तो वो करेंगे, और फिर लोगों का तो काम है बातें बनाना, है ना। तो भाई मैं उन लोगों को बोल दूँ भाई मैं अपने मायके आती हूँ, मैं आप लोगों के घर गया, आप लोगों के मायके तो नहीं आ रही, तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है, मैं अपने मायके आ रही हूँ, है ना। और भाई परेशानी में मैं अपने घर नहीं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। मैं आप लोगों को बताया भी कि मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं कितनी बीमार रही हूँ। मैं पिछले 1 महीने से बीमार थी। मैंने 8-10 दिन यहाँ दवाई खा ली, हाथरस में रह के 2-3 डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन मुझे जब यहाँ पर आराम नहीं मिला तब मैं मजबूरी में अपने मायके गई थी, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर है BK अग्रवाल, वहीं पे मेरे मम्मी पापा का भी इलाज चलता है। जब भी वो परेशान होते तो उन्हीं को दिखाते हैं, और शादी से पहले हम तीनों भाई बहनों को भी मम्मी पापा वहीं दिखाते थे। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो इसलिए फिर जब मुझे लगा यहाँ से आराम नहीं मिल रहा है हाथरस में, तब मैं मजबूरी में वहाँ आगरा गई थी कि वहाँ के डॉक्टर को, BK अग्रवाल डॉक्टर को दिखाती हूँ, शायद मुझे आराम मिल जाए। मुझे आराम मिला भी, और फिर वहाँ जाके जब मैं वहाँ गई डॉक्टर को दिखाया तो मुझे इतने सारे इंजेक्शंस लिख दिए गए। 5 दिन मुझे ड्रिप चढ़ी है, तो ऐसे में मैं दवाई लेकर के हाथरस तो नहीं आ सकती थी ना, मुझे वहीं रुकना था। टाइफाइड निकल आया टेस्ट में, तो भाई टाइफाइड में ज़्यादा घूम फिर तो सकती नहीं थी मैं, तो फिर मुझे वहीं रुकना पड़ा। अब आप ये बोलो डॉक्टर के पास तो आप जाती थी, तो भाई डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। मेडिसिन जब डॉक्टर बुलाएगा रूटीन चेकअप के लिए, 5 या 7 दिन बाद डॉक्टर बुलाते हैं चेकअप के लिए, तो जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई अब आप लोग ये बोलो कि भाई आपके ससुराल भी तो आगरा में, तो ससुराल गांव में, वहाँ कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, डॉक्टर के लिए आपको फिर भी आगरा आना पड़ेगा, है ना। और फिर दूसरी बार अब आप ये बोलोगे कि ससुराल में रहकर भी तो आप आगरा आ सकती थी, कितना दूर पड़ता है, तो भाई 1-1.25 घंटे का रास्ता है। खैर मैं मानती ज़्यादा दूर नहीं, 1-1.25 घंटे का रास्ता है, लेकिन फिर मैं अगर ससुराल में रहती तो मुझे वहाँ से डॉक्टर के पास लेकर के कौन दिखाने आता मुझे, ससुर जी तो नहीं आ पाते, वो तो इतना वो खुद ही जो है मम्मी जी को नहीं दिखाने जा पाते हैं। मम्मी जी को जब भी डॉक्टर के पास जाना हो तो ये जाते हैं, ये जा कर के दिखाते हैं मम्मी जी को, डॉक्टर से उनका चेकअप कराते हैं, इनकी मेडिसिन वगैरह लेकर के आते हैं। तो भाई मुझे कैसे लेकर के आ जाते हैं, उनसे इतनी बाइक चल ही नहीं पाती है, सकती नहीं है उनसे बाइक। और दूसरी बात, तो वहाँ मेरी देखभाल कौन करता, मम्मी जी खुद बीमार रहती, खुद परेशान रहती, वो अपना ही कर लेती, वही बहुत है। मेरी डिलीवरी के टाइम पे भी मेरी देवरानी रही थी, उसने मेरी देखभाल की थी, फिर उसने मुझे कुछ दिन वहाँ मेरी देखभाल की गांव में, फिर मुझे उसने अपने पास बुला लिया था। फिर उनके अगर मैं ससुराल जाती तो मम्मी जी के पास, मम्मी जी कैसे कर पाती, कैसे मेरी देखभाल करती, कैसे वामिका की करती, कैसे करती। मैं तो वामिका की कुछ भी नहीं कर पाई थी, इतना तेज़ फीवर था मुझे, इतनी बीमार थी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ड्रिप लग रही थी मैं, तो मैं कैसे कुछ कर पाती वामिका का, कोई भी काम नहीं कर पाई थी, ना मालिश ना नहलाना। तो फिर मम्मी जी ये सब कैसे कर पाती कि मेरी भी देखभाल कर लेती, वामिका का भी कर लेती, घर का भी कर लेती और अपना भी कर लेती, तो कैसे कर लेती, मेरी सासू माँ बीमार रहती हैं। तो यही सोच के मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, क्यों फिर वहीं के डॉक्टर से मेरा इलाज भी चल रहा है, तो वहाँ से जो है क्लिनिक भी पास पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी मुझे डॉक्टर के पास जाने में। तो यही सोच के वहाँ रुक गई थी मैं। अब बताइए परेशानी में मैं अपने माँ बाप के पास गई तो क्या गलत कर लिया मैंने। बच्चे जब परेशान होते हैं तो उनको अपने माँ बाप ही याद आते हैं। तो मतलब लोग परेशानी नहीं देखते कि यार मैं यहाँ किस परेशानी में आई थी, मैं बीमार थी, टाइफाइड हो गया था मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर इतने दिन से रुकी हुई थी। परेशानी नहीं देखते, बस लोगों को कमेंट करने से मतलब है कि बेटे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बेटे की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। अरे भाई बेटा भी तो बीमार पड़ गया था, मैंने आपको बेटे का भी बताया, भाई बेटे को भी टाइफाइड हो गया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं दोनों की रिपोर्ट दिखा देती हूँ आप लोगों को। जब बेटे को सबसे पहले तो बेटे को ही फीवर आया था, मुझे तो बाद में आया है। सबसे पहले तो बेटे को ही फीवर आया था, उसका तो यहाँ पता नहीं कितने दिन से इलाज चल रहा था, उसको जो है थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन पूरी तरीके से उसको आराम नहीं मिल रहा था, हल्का फुल्का फीवर रह रहा था। यहाँ जो बेटे के टेस्ट कराए गए वहाँ पे टाइफाइड तो नहीं निकला, तो डॉक्टर ने कहा वायरल फीवर है। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे उन्होंने कौन से टेस्ट कराए कि टाइफाइड नहीं निकला, और डॉक्टर ने वायरल फीवर कह दिया। वायरल फीवर के अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन चलती रही, ऐसे मुझे भी बोल दिया था, मेरी मेडिसिन ऐसी चलती रही, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसलिए मुझे आगरा आना पड़ा। तांशु को थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन पूरी तरह से उसको भी आराम नहीं मिला, हल्का फुल्का फीवर उसको भी रह रहा था, 99, 100 उसको भी फीवर रह रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसको भी अपने पास बुला लिया। मैंने कहा इसको भी एक बार यहाँ के डॉक्टर से दिखा देती हूँ, मुझे आराम मिल गया है, तो मैंने कहा तांशु को भी दिखा देते हैं। तो मैंने वहाँ पे तांशु को दिखाया और उसको भी वहाँ से आराम मिला। तो जब डॉक्टर BK अग्रवाल ने तांशु के टेस्ट करवाए तो उसको भी टाइफाइड निकला। तो जो सेम मेडिसिन मेरी चली वही तांशु की भी चली। तो फिर अब भाई मैं तांशु को कैसे भेज देती, कैसे वो स्कूल चला जाता टाइफाइड में, आप लोग मुझे बताइए। तो इसलिए मुझे उससे वहाँ पर रोकना पड़ा अपने पास। जब हम दोनों ठीक हो गए हैं उसके बाद हम यहाँ पर आए, और अभी भी आप लोगों को पता है कि मैं तांशु की मेडिसिन ले करके आई हूँ। सैटरडे को मैंने तांशु को दिखाया है, तब मैं मंडे की सुबह यहाँ पर आई हूँ, और अभी भी डॉक्टर ने 7 डेज़ की मेडिसिन दी है। और अब मेरी को भी
और मुझे भी जो है ताकत के कैप्सूल वगैरह सिरप वगैरह लिखे हैं, तांशु को भी लिखे हैं। और तांशु को तो अभी फीवर की दवाई लिखी है कि अभी चलने दो इसकी, एंटीबायोटिक मेडिसिन लिखी है, तो अभी तो उसको वही खानी है 1 हफ्ते तक। सो फ्रेंड्स, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं लोगों से ये बोलना चाहूँगी, भाई आप किसी की परेशानी क्यों नहीं समझते हैं? भाई किसी की परेशानी भी तो समझिए कि इंसान किस परेशानी में आया है। मतलब कमेंट करने से मतलब है कि मायके पड़ी रहती है, मायके से जाने का नाम नहीं लेती। भाई परेशानी देखो, मैं किस परेशानी में आई हूँ। तो भाई यही सोच के ना मुझे बहुत हर्ट होता है कि मतलब जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वो मेरी परेशानी नहीं देख रहे हैं कि मैं किस परेशानी में यहाँ पर हूँ। और मुझे मालूम है जिनको नेगेटिव कमेंट करना वो करके रहेंगे। फिर भी मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप किसी की परेशानी को देखिए, उसकी परेशानी को समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। मैं कमेंट करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी की प्रॉब्लम तो देखो, तो इंसान किस प्रॉब्लम में है वो तो देखो, उसको समझो, उसके बाद कमेंट करो आप। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना है मुझे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।